आरजेडी ने क्या ऑफर किया है, अभी ये ऑफर हम लोगों के पास नहीं आई। हम लोगों के पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि आरजेडी ने क्या कहा है, लेकिन इतना जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी 243 सीट पर लड़ रही है और 24-25 पर लड़ने वाली नहीं है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि सरकार हमें अपनी बहुजन समाज पार्टी की बना। 2020 में एमआईएम से आप लोगों का गठबंधन था, क्या फिर इस बार गठबंधन होने जा रहा है एमआईएम के साथ? देखिए, अभी किसी से गठबंधन की बात नहीं हो रही है। अभी हम अपने समाज में जो शोषित दलित वंचित वर्ग है, उस समाज में लोगों को जागृत कर रहे हैं। और शिक्षा का कुंभ भी होना चाहिए। हम किसी कुंभ का विरोध नहीं करते, महाकुंभ या कुंभ का विरोध नहीं करते, लेकिन शिक्षा का भी कुंभ इस देश के अंदर होना चाहिए। देश शिक्षा और टेक्नोलॉजी के दम पे आगे बढ़ेगा। बाकी चीज़ों तो हमारी बात की बातें हैं। तो हम तो भी कहेंगे, जब भी हम इस लायक बनेंगे या ताकत में आएंगे, तो शिक्षा का और नौकरी का भी कुंभ होना चाहिए। देखिए, हमने पहली बार नहीं बनाया, हमने कई बार बनाया है। हाँ, ये जरूर है कि पटना में पहली बार हो रहा है। इससे पहले अलग अलग जिलों में बनाया गया है और हमने इससे पहले भी एक बड़ा सम्मेलन करने का काम किया, जिसमें बापू भवन भी कई बार हुआ है और यहाँ तक कि राजगीर में भी हुआ है। इस तरह के तमाम कार्यक्रम पार्टी के चलते रहते हैं। और 100% जो आज लोगों में उत्साह संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे, क्योंकि अभी उनके पखवाड़े पे हमने जो आज इनको आह्वान किया हुआ था, उसमें तमाम हजारों की तादाद में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरे बिहार से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और 100% ये एक बड़ी अंगड़ाई है, बड़ी एक मैसेज भी है, संदेशा भी है कि आने वाले समय में बीएसपी बहुत ताकत के साथ में बढ़ रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर से आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी कंटिन्यू कर रही है, जोर से कर रही है। और ये आज से नहीं है, कई महीनों कई सालों से वापस पीछे चल रही है और उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा का कुंभ भी होना चाहिए। हम किसी कुंभ का विरोध नहीं करते, महाकुंभ या कुंभ का विरोध नहीं करते, लेकिन शिक्षा का भी कुंभ इस देश के अंदर होना चाहिए। देश शिक्षा और टेक्नोलॉजी के दम पे आगे बढ़ेगा। बाकी चीज़ों तो हमारी बात की बातें हैं। तो हम तो भी कहेंगे, जब भी हम इस लायक बनेंगे या ताकत में आएंगे, तो शिक्षा का और नौकरी का भी कुंभ होना चाहिए। तमाम आवाम की, तमाम जनता की, तमाम बेरोजगार युवाओं की मांग है। बीएसपी को लेकर जबरदस्त उत्साह सड़कों पर देखने को मिला, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीएसपी के लिए पहले से भी लोगों में उत्साह रहा है और आज ही ये कार्यक्रम हमारा मिलर हाई स्कूल में था। उस कार्यक्रम को एक दिन पहले सरकार ने कैंसिल करा दिया करके आनन फानन में ये व्यवस्था हमें यहाँ करनी पड़ी, जो काफ़ी छोटी व्यवस्था हम लोगों की तरफ से हुई। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस बीएसपी से इतना जरूर समझ गई है कि बीएसपी अब रुकने वाली नहीं है, इसकी आंधी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये तूफान का रूप लेगी। आज जयंती के बहाने क्या चुनावी अभियान की बीएसपी ने शुरुआत कर दी है? चुनावी मैदान में देखिए, ये चुनावी कोई बैठक नहीं थी, चुनाव की बात हमने नहीं की, लेकिन इतना जरूर हमने कहा ये समानता की बात है, ये सामाजिक समरसता की बात है कि आज भी हमारे लोगों को दबाया जा रहा है। आज भी अगर बिहार में ही हम बात करें तो बिहार की जो सरकार बनी है उसके मंत्रालय में हमारे लोगों को जगह नहीं मिली। जो दलित समाज से जो उसमें आने चाहिए थे, 7 दलित समाज से लोग हैं उसमें। ऐसा क्यों हो रहा है? जो नौकरियां मिल रही है, उन नौकरियों में हमारे लोगों को, पिछड़े अति पिछड़ों को, दलित समाज को दबाया जा रहा है, उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देश बाबा साहब के संविधान से नहीं चल रहा है। उनकी पटरी पर लाने के लिए और बाबा साहब के संविधान पर चलाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। और यहाँ आज जो भीड़ आई है, ये उसी के लिए आई है कि आज क्या ऐसा हो गया कि लोकसभा के अंदर हमारे बाबा साहब पर इतराज हो रहा है, लोकसभा के अंदर भारत के गृह मंत्री को आपत्ति हो रही है कि आप क्यों जय भीम कर रहे हैं। हम तो जय भीम वाले हैं, हमारे खून में मरते दम तक जय भीम निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। तो हम जय भीम वाले हैं और जय भीम के नारों के साथ हमारा अंत होगा। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर जय भीम से एलर्जी है तो आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। इसी साल विधानसभा के चुनाव है सर, लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। आप लोग तैयार हैं? आपके समर्थकों, कार्यकर्ताओं का कहना है कि एकदम मजबूती से लड़ेंगे बीएसपी। निश्चित रूप से तैयार हैं। ये पूरे बिहार में 243 सीट पर हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पूरे बिहार में एक जोश है और हम एक दावे के साथ कहना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बिहार में कोई ऐसा दल है जो दलित पिछड़ों के लिए अच्छे से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही हो? अगर कोई हो तो आप ही नाम बता दें। दलितों की बात करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन दलितों के उत्थान की बात कोई नहीं करता।